Everyone, welcome to What's Education. Today we will discuss magnification in lenses. इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से. हमने पहले भी अंडरस्टैंड किया था, वो था मैग्निफिकेशन इन मिरर्स. उसे भी हम स्मॉल m से डिनोट करते थे. दोनों के फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम हैं, सिर्फ साइन चेंज है. देखो किस तरह से मैग्निफिकेशन क्या होता था, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, जैसे मिरर में था. ओके, अब देखो इसे हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं. m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज. हाइट ऑफ इमेज को अगर हम ले लें hi डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ho. क्लियर, ये आपके पास डेफिनेशन हो गई मैग्निफिकेशन की. अब देखो इस मैग्निफिकेशन को हम राइट डाउन कर सकते हैं किस तरह से, और m इक्वल टू किसके बराबर होता है, v डिवाइडेड बाय u के बराबर भी होता है. ठीक है, ये भी आपके पास क्या है, मैग्निफिकेशन है in term of v and u, where v is the distance of image and u is distance of object from the optical center से. क्लियर है. ओके, तो देखो ये वाली चीज, अब हमें ये वाली चीज प्रूव करनी है कि ये जो मैग्निफिकेशन है ये v बाई u के बराबर हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं. क्लियर है. अभी तक देखो इन फॉर्मूलाज में कंफ्यूज नहीं होना है. हमने देखो क्या पढ़ा, पहले हमने मिरर के बारे में पढ़ा था. मिरर में क्या था, अगर हम देखो मिरर की बात करें तो मिरर में जो आपके पास मिरर फॉर्मूला था वो क्या था, 1 डिवाइडेड बाय एफ इक्वल टू किसके बराबर आता था, वो 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू. और वहां पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या थी, m इक्वल टू माइनस वी डिवाइडेड बाय यू. क्लियर, विजिबल है, इस तरह से था. ठीक है, ये मिरर के केस में था. ओके, और अब हम लेंस की बात करते हैं तो लेंस में क्या है, देखो लेंस में क्या हो जाता है, ये जो लेंस फॉर्मूला है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, 1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू. सिर्फ साइन चेंजेस है ना, ये अच्छे से आपने देख लेना है. एंड और इस वाले केस में मैग्निफिकेशन स्मॉल m की बात करें हम तो वो उसकी वैल्यू क्या है, v बाय यू, और मिरर में माइनस v बाय यू थी. क्लियर. ओके, अब देखो हमें ये वाली चीज फाइंड आउट करनी है कि ये m इक्वल टू वी बाई यू हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम किसके लिए कर रहे हैं, अगर हम यहां पे करें फॉर मैग्निफिकेशन फॉर किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस के लिए जब वो कौन सी इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है. देखो वहां से प्रूव करते हैं. ठीक है, अब देखो मैं ये वाली जो फिगर है ये ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, रे डायग्राम. देखो हमने अभी किया था लास्ट लेक्चर्स में इनमें लेंस फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस, वही वाली रे डायग्राम आपने यूज करनी है. ठीक है, रियल इमेज वाली हम ले रहे हैं. ठीक है, सेम ये वाली, बाकी चीजें रहने देना, सिंपल ये वाली रे डायग्राम आपने यहाँ से नोट करनी है. देखो ये आपके पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था, बस इसकी इमेज बनानी है हमें. क्लियर है. ओके, अब देखो यहाँ से कैसे किया था हमने, एक पैरेलल इंसिडेंट रे गई थी, वो फोकस से पास करती है ना, और सेकंड वाली ले ली थी हमने ऑप्टिकल सेंटर से, उसमें कोई डेविएशन नहीं होती है ना, वो ऐसे चली जाती है. ये दोनों जहां पे मीट करती हैं वहां पे इमेज बन गई, ए डैश बी डैश. ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस v और ऑब्जेक्ट का u एंड इमेज का v डिस्टेंस. क्लियर ये चीजें, है ना, ये वाली चीज यहां से. ओके, अब इसके लिए हम देखो प्रूव करेंगे कि कैसे m की वैल्यू v डिवाइडेड बाय u आती है. तो अभी इस वाले केस में हमने क्या कहा था, देखो इसी में हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ आर सिमिलर. हमने जब लेंस फॉर्मूला डिराइव किया था तब भी हमने यही वाली चीज की थी. ठीक है, अभी मैं यहाँ दोबारा कर रही हूँ, सिंपल उतना ही पोर्शन इसमें यूज होगा बिकॉज हमें सिर्फ m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देखो ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हैं. देखो कैसे सिमिलर हैं, ये वाला एंगल दोनों में सेम है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है. तो दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल सेम है, इट मीन्स थर्ड एंगल भी सेम होगा. इस तरह से ये जो ट्राइंगल है ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ, ये क्या है, सिमिलर है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो भी क्या होंगे, सेम थिंग जो हमने यहाँ पे किया था. ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं. देखो किस तरह से हमने क्या कहा था, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो मीन्स ए डैश बी डैश, हम राइट डाउन कर सकते हैं ए डैश बी डैश
डिवाइडेड बाय ए बी, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी किसके बराबर आ जाएगा, ओ बी डैश डिवाइडेड बाय ओ बी। इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है ना। अब देखो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पे हमने क्या किया था, ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश एंड बी ओ डिवाइडेड बाय बी डैश ओ, एक ही बात है। यहां पे हमने ए डैश बी डैश ऊपर लिख दिया, तो ये भी यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां भी उल्टा हो जाएगा इसका, बी डैश ऊपर आ जाएगा बी डैश ओ, है ना। हम ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ हम कर रहे हैं। ये हमने इस तरह से इसलिए राइट डाउन किया बिकॉज हमें क्या करना है, यहाँ पे वी ऊपर चाहिए हमें, ठीक है। इसलिए हमने ए डैश बी डैश को क्या किया, इमेज वाले को हमने ऊपर राइट डाउन किया है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरह से मैंने राइट डाउन किया। ओके अब देखो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश ये वाला डिस्टेंस है ना, ये क्या हाइट ऑफ इमेज, इसे हम एच आई, ये हाइट ऑफ इमेज हो गया। और ए बी इसे हम डिनोट कर सकते हैं एच ओ से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ये, है ना। तो एच ए डैश बी डैश को हम राइट डाउन कर सकते हैं क्या, एच आई से, और ए बी को एच ओ से, इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ओ बी डैश। देखो ओ बी डैश ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस, वी लेते हैं हम इसको। देखो इंसिडेंट रे भी इसी डायरेक्शन में है और ये भी हम इसी डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो वी पॉजिटिव होगा। एंड ओ बी क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये माइनस में होगा बिकॉज इंसिडेंट रे इस तरफ है और हम ऐसे ले रहे हैं, तो माइनस यू, ठीक है। और यहाँ पे देखो एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ हमने किया, ठीक है। अब हमें साइंस भी लेने हैं। अगर एच आई कहाँ बन रही है इमेज, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है ना, तो एच आई को क्या लेंगे हम, नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव आएगा। और एच ओ तो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही है, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, क्लियर। अब देखो यहाँ से नेगेटिव साइन क्या हो गया, कैंसल आउट, ठीक है। तो ये वाली चीज किसके बराबर आ गई, देखो यहाँ से एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ किसके बराबर आ गया, वी डिवाइडेड बाय यू। और हमें पता है जो एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ किसके बराबर होता है, मैग्निफिकेशन के बराबर, है ना। तो हम यहाँ से राइट डाउन कर सकते हैं इसकी जगह एम इक्वल टू किसके बराबर आ गया, वी डिवाइडेड बाय यू। देखो प्रूव्ड, यही चीज हमें प्रूव करनी थी, एम इक्वल टू वी बाई यू, हमने कर ली इसके लिए। क्लियर, कुछ नहीं किया, सिंपल इस वाले का रे डायग्राम का हमने यूज किया, दो ट्राइंगल सिमिलर की और सिंपल हमने उनके साइंस के साथ एच आई और एच ओ की वैल्यू हमने राइट डाउन करी। क्लियर हो गई ये वाली चीज, ओके। अब देखो मैग्निफिकेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस, अगर जब वर्चुअल इमेज बन रही होती है, वैसे मे भी आपको एग्जाम में इस तरह से ना पूछें कि वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करो या फिर कॉन्केव लेंस के लिए, पर अगर आपको कभी पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम फटाफट से कर लेते हैं। देखो मैग्निफिकेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस, फिर आप कौन सा वाला फॉर्मूला लोगे, वही वाला कॉन्वेक्स लेंस जिसमें इमेज कैसी बन रही थी, वर्चुअल इमेज बनती है ना। जो हमने ये वाला किया था लेंस फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज वाला, वही वाली रे डायग्राम बनानी है आपने, ठीक है, सिंपल ये वाला। अब ये कब बनती है इसमें वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स लेंस में, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी कर सकते हैं। जब फोकस से इस तरफ को हम ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये दो रह गई यहाँ से ये वाली, और ये इधर से डाइवर्ट हो जाएगी, फोकस से पास करेगी, और ये ऑप्टिकल सेंटर से ये वाली इधर को, है ना। तो जब इनको हम बैकवर्ड में प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ मीट करती थी, ये वाली बनती थी आपके पास इमेज ए डैश बी डैश। अब देखो यहाँ पर भी हम वही चीज राइट डाउन करने वाले हैं, ट्राइंगल कौन कौन सी, ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ आर सिमिलर। देखो यहाँ भी सिमिलर है, ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ, ये सिमिलर कैसे हैं, देखो एक तो ये वाला एंगल सेम है दोनों में, और दोनों 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, इस तरह से ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो सेम होंगे। बस वही चीज़ यहाँ पर भी राइट डाउन कर लो, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय होगा ए बी, किसके बराबर हो जाएगा ये, बी डैश ओ डिवाइडेड बाय बी ओ, ठीक है। तो यहाँ से हम राइट डाउन कर सकते हैं, देखो ए डैश बी डैश ये होगी हाइट ऑफ इमेज और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और देखो ये पॉजिटिव ही आएगी इस बार, क्योंकि कैसे बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में बन रही है, तो ये एच आई भी पॉजिटिव एच ओ भी पॉजिटिव इक्वल टू बी डैश ओ। देखो जो आपके पास बी डैश ओ है ये वाला इमेज का डिस्टेंस, इंसिडेंट लाइट इस डायरेक्शन में हम अपोजिट में ले रहे हैं तो माइनस वी, ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में है तो माइनस यू, कट गया। एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ किसके बराबर आ गया, वी डिवाइडेड बाय यू, मीन्स
एम किसके बराबर आ गया, वी डिवाइडेड बाई यू के बराबर, प्रूव्ड। क्लियर। सेम उसी तरह से अगर आपने कॉनकेव लेंस के लिए पूछ लें आपको एग्जाम में, तो आप ये वाली यूज करोगे। देखो इस तरह से बना था, कॉनकेव वाले में तो बनती ही कौन सी है, वर्चुअल इमेज बनती है, एक ही केस था इसमें, ये ऑब्जेक्ट प्लेस है और यहाँ पे बनती है इमेज, है ना। तो इस वाले केस में भी आप वही करोगे, ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ आर सिमिलर। क्लियर है, ये सिमिलर है तो हम यहाँ से भी राइट डाउन कर सकते हैं। देखो किस तरह से, वही सेम थिंग, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, बी डैश ओ डिवाइडेड बाय बी ओ। क्लियर, यहाँ से हम राइट डाउन कर सकते हैं। देखो ए डैश बी डैश, ये क्या हो गया आपके पास, हाइट ऑफ इमेज, और वो पॉजिटिव ही होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रही है। तो ये हो गया आपके पास एच आई पॉजिटिव में और एच ओ इक्वल टू बी डैश ओ, बी डैश ओ इस डायरेक्शन में है, अपोजिट टू इंसिडेंट रे, तो नेगेटिव में होगा, माइनस वी, और यू भी कैसे बन रहा है, माइनस यू, बिकॉज इस डायरेक्शन में है। तो देखो अगेन क्या आ गई मैग्निफिकेशन की वैल्यू, v डिवाइडेड बाय u, इट मीन्स ये भी प्रूव्ड है ना। आपने तीनों केसेस के लिए कर लिया, कैसे भी एग्जाम में पूछने आप कर सकते हो। क्लियर, ओके। अब देखो कुछ कुछ पॉइंट हैं जो आपको पता है, वैसे तो हमने मिरर वाले केस में भी डिस्कस किए थे, है ना। अभी आप नोट कर लो, अगर m की वैल्यू देखो, अगर मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं हम, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है, m की वैल्यू क्या होगी अगर पॉजिटिव, तो हम वहीं से पता लगा लेंगे कि इमेज कैसी है आपके पास। देखो m पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, m किसके बराबर होता है, एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ। m पॉजिटिव है, इट मीन्स जो आपकी इमेज है वो कैसे बन रही है, उसका साइन कैसा है, पॉजिटिव का, और वो कब होता है, जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है, अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। और अपवर्ड डायरेक्शन में बनती है जब भी वो, तो इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली डायरेक्शन में बनती है तो हमेशा इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है। वो इरेक्ट है तो वर्चुअल होगी ऑलवेज, है ना। तो m पॉजिटिव है तो आप ये m पॉजिटिव देख के ही बोल सकते हो कि जो आपकी इमेज है वो कैसी होगी, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये वाली चीज यहां से प्रूव होती है। क्लियर है ये वाली चीज, ओके। अगर मैं कहूं कि m की वैल्यू क्या है, नेगेटिव हो, m की वैल्यू नेगेटिव होगी तो देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू अगर नेगेटिव है, एच आई की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि आपकी इमेज कैसी बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रही है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब भी बनती है तो इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड इमेज है, और इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसी होती है, रियल होती है ना। तो यहीं से पता लग गया, अगर m की वैल्यू नेगेटिव है देन इमेज विल बी इन्वर्टेड एंड रियल। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर होगी आपको, है ना। वैसे ही अगर हम कहें कि m का जो मैग्निफिकेशन है, उसका जो मैग्नीट्यूड है अगर वो ग्रेटर देन 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या है ना। अब हम साइन की बात नहीं कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। मान लो इसको सॉल्व करके एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ ग्रेटर देन 1 आ रही है वैल्यू, इसका मतलब एच आई क्या होगा, इट मीन्स जो एच आई है वो ग्रेटर देन होगा एच ओ के। हाइट ऑफ इमेज कैसी होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगी, इट मीन्स इमेज विल बी एनलार्ज्ड, है ना, बड़ी होगी साइज में वो। हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, है ना। और अगर m का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन 1 है, इसका मतलब एच आई क्या होगा, एच ओ से कम होगा, और जो आपके पास इमेज होगी वो कैसी होगी, तो देखो इमेज आपके पास डिमिनिश स्मॉलर इन साइज बनेगी। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 के बराबर होती है उसका मैग्नीट्यूड, इट मीन्स एच आई किसके बराबर है, एच ओ के बराबर। इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों कैसे बनेंगे, सेम साइज के बनेंगे, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि आप मैग्निफिकेशन की वैल्यू को देख के अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इमेज कैसी बनेगी। तो देखो आज हमने मैग्निफिकेशन फॉर लेंसेज के बारे में पढ़ा, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।